नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज की हेडलाइन। एससीओ की सालाना बैठक हुई संपन्न, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुई अडॉप्ट, अगली मेजबानी करेगा कजाकिस्तान। भारत एसएएफएफ चैंपियनशिप में 9वीं बार बना विजेता, कुवैत को हराकर मिली जीत, गोलकीपर रहे गुरप्रीत सिंह। और डार्क पैटर्न्स के प्रयोग पर मनाही, केंद्र सरकार ने गठित किया टास्क फोर्स, ग्राहकों को मैनिपुलेट करते हैं ये पैटर्न। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में एससीओ की सालाना बैठक वर्चुअली आयोजित हुई। भारत ने इस समिट को टुवर्ड ए सिक्योर एससीओ नाम दिया था। सिक्योर एक्रोनिम को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2018 की एससीओ समिट में दिया गया था। इसमें एस से मतलब है सिक्योरिटी, ई से मतलब है इकोनॉमी एंड ट्रेड, वहीं सी का मतलब है कनेक्टिविटी। इसके अलावा यू को यूनिटी से और आर को रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और ई को एनवायरनमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है। यह पहला सम्मेलन है जो भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। भारत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया। इसमें सदस्य देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद पर एक साथ आने की बात कही है। इसमें आतंक को बढ़ावा देने वाले वित्तीय माध्यम, युवाओं के कट्टरपंथ, स्लीपर सेल्स और आतंकवादियों के लिए सुरक्षित स्थानों के उन्मूलन की बात की गई है। साथ ही आतंकवादियों के क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को रोकने पर भी जोर दिया गया है। इसमें ऐसे आतंकवादी, उग्रवादी और अलगाववादी संगठनों की एक एकीकृत सूची बनाने की बात कही गई है, जिनकी गतिविधियां एससीओ के सदस्य देशों में प्रतिबंधित हैं। पर्यावरण के महत्व को समझते हुए एससीओ देशों के बीच साल 2024 को एससीओ ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट घोषित करने पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि एससीओ की अध्यक्षता कजाकिस्तान को सौंपी गई है। एससीओ की अगली सालाना बैठक 2024 में कजाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स कंपनीज को डार्क पैटर्न्स का प्रयोग करने के लिए मना किया है। दरअसल ये डार्क पैटर्न्स इन प्लेटफॉर्म्स पर ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाने और उनकी चॉइसेस को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। सरकार ने इस मामले पर गाइडलाइंस जारी करने के लिए एक टास्क फोर्स भी गठित की है। इसके अलावा उपभोक्ता मंत्रालय ने डार्क पैटर्न्स से जुड़ी शिकायतों को अलग से क्लासिफाई किया है, जिससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक्शन लिया जा सके। डार्क पैटर्न्स को डिसेप्टिव पैटर्न्स भी कहा जाता है। ये एक शब्द है जो उस स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें ऐप या वेबसाइट के द्वारा यूजर्स को उन चीज़ों को करने के लिए तैयार किया जाता है जो दरअसल वो करना नहीं चाहते। साथ ही उस व्यवहार को डिस्करेज किया जाता है जो कंपनियों के हित में न हो। सबसे पहले इस शब्द को साल 2010 में लंदन के एक यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर हैरी ब्रिगनल ने कॉइन किया था। डार्क पैटर्न्स के उदाहरण की बात करें तो कई बार किसी वेबसाइट पर आ रहे ऐड को हटाना चाहते हों लेकिन क्रॉस का साइन दिखाई न देना, ये इसका उदाहरण है। फिर आप जब उस क्रॉस को क्लिक करते हैं तो वो इतना कम विजिबल होता है कि पूरा ऐड ही ओपन हो जाता है। अब आप वो ऐड देखना चाहते हो या फिर नहीं, लेकिन आपके स्क्रीन पर ऐड दिखाने का काम डार्क पैटर्न्स के जरिए कर दिया गया है। डार्क पैटर्न्स में कई तरीकों का इस्तेमाल करके यूजर के व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। आइए अब आगे बढ़ें, उससे पहले मैं बता दूं स्टडी IQ IAS हिंदी टीम P2I बैच यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं हैं। प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे यह कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल होगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। भारत एसएएफएफ चैंपियनशिप में कुवैत को हराकर 9वीं बार विजेता बना है। भारत ने कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में हराकर ये खिताब अपने नाम किया। ये मैच बेंगलुरु के कांतिवीर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील क्षेत्री और गोलकीपर गुरप्रीत सिंह थे।
इस चैंपियनशिप के 30 सालों के इतिहास में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम एक डोमिनेंट फोर्स रही है। इसमें आयोजित हुए 14 एडिशंस में से भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 9 बार विजेता बनी है। SAFF चैंपियनशिप एक इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसमें प्राथमिक तौर पर दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप की टीमें हिस्सा लेती हैं। इसे SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। SAFF एशियन फुटबॉल फेडरेशन के तहत आने वाली 5 सब कॉन्फेडरेशन में से एक है। SAFF को साल 1997 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव्स के द्वारा गठित किया गया। साल 2000 में इसमें भूटान शामिल हुआ। दक्षिण एशियाई देशों की पहली फुटबॉल चैंपियनशिप साल 1993 में आयोजित की गई थी। तब इसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन गोल्ड कप के नाम से जाना जाता था। इस टूर्नामेंट को साल 2008 से SAFF चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। SAFF विमेंस चैंपियनशिप की शुरुआत साल 2010 से की गई है। इसके 6 एडिशन आयोजित हो चुके हैं। इनमें शुरुआत के लगातार 5 एडिशन में भारतीय महिला फुटबॉल टीम विजेता रही है। लेप्टोस्पायरोसिस दुनिया में एक गंभीर संक्रामक बीमारी बन चुकी है। ये तेज बारिश या बाढ़ के बाद तेजी से फैलने वाली एक बैक्टीरियल जूनोटिक डिजीज है। ये आमतौर पर गर्म और आर्द्र देशों के ग्रामीण और शहरी इलाकों में पाई जाती है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में इससे हर साल 1.03 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं, जिसमें से 60,000 लोगों की मौत हो जाती है। भारत में इससे हर साल हजारों लोग प्रभावित होते हैं। इस बीमारी के लक्षण डेंगू, मलेरिया जैसे होने के कारण आंकड़े बहुत एग्जैक्ट हासिल नहीं हो पाते। भारत में ये बीमारी दक्षिण भारतीय राज्यों में अधिक देखने को मिलती है। इसकी वजह है वहाँ स्वास्थ्य अवसंरचना बेहतर होना, जिसके कारण बीमारी का डिटेक्शन हो पाता है। लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरिया लेप्टोस्पायरा के कारण होने वाली बीमारी है। आमतौर पर ये जानवरों को होती है, लेकिन कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों में इंसानों में भी ये रोग देखने को मिलता है। घरेलू और जंगली जानवर इसके कैरियर के तौर पर काम करते हैं। इनमें रोडेंट्स जैसे कि चूहे, सुअर, मवेशी और कुत्ते आदि शामिल हैं। ये बैक्टीरिया संक्रमित जानवरों के यूरिन में पाया जाता है। उनके जरिए यह पूरे पर्यावरण में फैल जाता है। इंसान इस संक्रमित यूरिन के संपर्क में मिट्टी या पानी के जरिए आते हैं। इससे वे इंसान ज्यादा प्रभावित होते हैं जिनके शरीर पर कोई घाव या जख्म मौजूद हो। कृषि में जानवरों के साथ काम करने वाले लोगों के लिए ये बीमारी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। कन्नड़ में इस बीमारी को इली ज्वारा और मलयालम में इली पानी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रैट फीवर। इसकी वजह एक मिसकंसेप्शन है कि ये बीमारी केवल चूहों से फैलती है, जबकि इसके कैरियर कई अन्य जानवर भी हैं। इस बीमारी से बचने के लिए इसे लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना जरूरी है। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सैनिटेशन व्यवस्था को दुरुस्त करना जरूरी है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, SAFF चैंपियनशिप 2023 का विजेता भारत बना है। भारत ने यह खिताब किस देश को हराकर हासिल किया? पाकिस्तान, कुवैत, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? अगला सवाल है, लेप्टोस्पायरोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज है, आमतौर पर ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। भारत में इस बीमारी का एक भी मामला नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या पूछा था और उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा डेटा स्क्रैपिंग पद निरूपित करता है सरकारी वेबसाइट्स की हैकिंग, ऑनलाइन सोर्सेज से सूचनाओं का कलेक्शन, फेसबुक द्वारा शुरू की गई एक रोजगार पहल या फिर क्रिप्टो करेंसी से संबंधित तकनीक। सही जवाब है इसका विकल्प बी, यानी ऑनलाइन सोर्सेज से सूचनाओं का कलेक्शन। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के उत्तर पूर्व से ताल्लुक रखने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। मिशन वात्सल्य का मकसद बच्चों की सुरक्षा और कल्याण है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है केवल दूसरा कथन सही है, यानी इसका सही विकल्प है बी। अल्लूरी सीताराम राजू दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप इस बुलेटिन की PDF चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। Study IQ IAS
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।